आज की इस क्लास में हम देखेंगे पशुओं के रोगों के बारे में। जो पशुओं में हमेशा रोग लगते हैं और इनका बचाव कैसे किया जाए और इनका रोग कारक क्या होता है। कभी कभी क्या रहता है, पेपर में रोग का नाम दे देता है और पूछ लेता है इनका रोग कारक के नाम बताइए। तो ऐसे काफ़ी जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। तो मैंने आपके सामने एक तालिका लेके आया हूँ। उस तालिका में जो है बीमारी का नाम है, पशु, फिर कारक, फिर वैक्सीन और फिर उनको लगने का समय। तो ये सारा हम आज बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट आपको समझना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये जो हमारा वीडियो है, पेपर की दृष्टि से एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीएटी हो, सीपीएटी हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो या फिर एमपी टेट या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है गलघोंटू। गलघोंटू को एचएस के नाम से भी जाना जाता है। अब एचएस का मतलब क्या होता है? हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। और ये पशु जो है ज्यादातर जो है गाय और भैंस को नुकसान पहुंचाता है और इसका कारक जो है बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसको क्षेत्रीय हिसाब से, जिस हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में इसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, घुरका, घोटुका, घुड़का, नाभिक ज्वर, ये नाम से जाना जाता है और शॉर्ट में इसे एचएस के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में क्या पूछता है? एचएस रोग का नाम बताओ, ऐसा प्रश्न आता है। फिर इसके बाद में जुगाली करने वाले पशुओं में, विशेषकर जैसे भैंस या गाय में, ये जो रोग है काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और कई बार तो पशुओं में महामारी का रूप धारण भी कर लेता है। और यह जो रोग है वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर यह अधिक तीव्र गति से फैलता है और इससे जो है कम एवं युवा वर्ग के जो पशु हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस रोग से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के कारण तो ये लगता है, तो भैंस में और गाय में कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गाय में देखेंगे। गाय में या तो हम गोवंश बोलते हैं या मवेशी बोलते हैं। तो जो गाय में जो है पास्चुरेला बोविसेप्टिका नामक बैक्टीरिया होता है और भैंस में पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, भैंस में पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका नामक बैक्टीरिया के कारण बहुत तीव्र गति से ये फैलता है और कई बार तो पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। और सबसे पहले इसके बारे में बोलिंगर 1878, किट 1885 द्वारा यह रोग यूरोप में देखा गया था। अब यदि हम इंक्यूबेशन की अवधि देखें तो इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है? जब इसके बैक्टीरिया किसी माध्यम से शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वो अपना प्रभाव कितने दिन में दिखाते हैं, ये होता है इंक्यूबेशन अवधि। तो 2 से 5 दिन के अंदर इसके बैक्टीरिया का प्रभाव पशुओं के शरीर में दिखने लगता है, यदि कोई कारण से उनके शरीर के अंदर वो चला गया तो। और इसमें मृत्यु लगभग जो है 90% मानी जाती है। यदि हम थोड़े से इसके सामान्य लक्षण की बात करें तो क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले पशुओं को तेज बुखार आता है। जैसे पशु का टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, गाय में यदि हम बात करें तो 101.5 होता है, तो ये बढ़कर जो है 105 से 110 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है और पशुओं को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि गलघोंटू है। गलघोंटू यानी इसका पूरा असर जो है गले में होता है। अब ये कौन कौन से भागों में असर दिखाता है? झालर में, कंधों में और टांगों के बीच सूजन आ जाती है और कभी कभी तो ऐसा होता है जीभ सूखकर बाहर भी निकल आती है। गले में सूजन आने के कारण जीभ सूखकर बाहर भी निकल आती है और पशु जो है काफी परेशान रहता है और पशु के शरीर से पशु के गले से घुर घुर की आवाज आती है। तो ये सामान्य से इसके लक्षण है। और यदि हम इसका बचाव देखें तो इसमें जो है वैक्सीन आती है, एचएस वैक्सीन, उसको एचएस मतलब हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया वैक्सीन इसमें लगाया जाता है और लगाने का समय क्या है? मई जून है। लगाने का समय क्या है? मई जून है। और जो एचएस जो वैक्सीन है ये कहाँ से निकाली गई? IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से निकाली गई है। यदि दूसरा उपचार हम करें तो ये भी कर सकते हैं, सल्फामेथाजिन 33% 100 से 120 मिली या 20 से 30 मिली टेरामाइसिन का टीका
पशुओं की नसों में देना चाहिए। इससे भी पशु को क्या है, आराम मिलता है। तो अभी हमने क्या देखे, गलघोंटू के बारे में। अब हम देखेंगे अगला रोग, पशु फ्लैग। क्या देखेंगे, पशु फ्लैग। और पशु फ्लैग को जो है रिंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रिंडर पेस्ट, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरपी। क्या बोलते हैं इसे शॉर्ट में, आरपी। और ये पशु फ्लैग, चलिए पशु फ्लैग देखते हैं। पशु फ्लैग के बारे में समझते हैं क्या होता है पशु फ्लैग, जिसे रिंडर पेस्ट बोलते हैं, आरपी बोलते हैं। इसके बहुत सारे भी नाम हैं, अन्य नाम भी है, माता शीतला, पोकनी, पकवा, पैथा, महामारी आदि नाम से भी ये जाना जाता है। और ये पशुओं का काफी भयंकर संक्रामक रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। और यदि हम थोड़ा सा आकलन करें तो रोगग्रस्त पशु में यदि देखें पहाड़ी क्षेत्र में 80 से 100% तथा विदेशी पशुओं में 80 से 100% मृत्यु दर है। और मैदान के यदि क्षेत्र में देखें तो 20 से 40% है। तो ये जो है एक मृत्यु का आंकड़ा है। लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं है, ये जो है पशु फ्लैग किसी भी मौसम में फैल सकता है महामारी के रूप में और पशु प्रभावित हो सकते हैं। परंतु अधिकतर यदि हम देखें तो सूखे मौसम में ये जो रोग है ज़्यादा फैलता है। और यह जो है 1860 के दशक में यदि देखें तो भयंकर विनाशकारी के रूप में फैला था और लगभग 10 लाख पशु इसमें क्या हो गए थे, मृत हो गए थे। फिर इसके बाद में यदि हम देखें तो इस वायरस की यदि सर्वप्रथम खोज देखें हम किसने किया था, तो ये एक वैज्ञानिक थे निकोली, जिन्होंने निकोली तथा एडिल दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1902 में इस वायरस के बारे में खोज की। और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है, यानी कि किसी कारण से इसके वायरस पशु के शरीर में चले जाए तो वो अपना प्रभाव कितने दिन में दिखाते हैं, ये होती है इंक्यूबेशन पीरियड। तो 3 से 8 दिन में जो है रोगी के जो है रोगी में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब मुख्य लक्षण क्या है कि मुख्य गुहा की श्लेष्मक झिल्ली में घाव का होना और जीभ के नीचे गोल छाले का बनना, ये मुख्य लक्षण है कि जीभ के नीचे गोल छल्ले का बनना। यह किस रोग के लक्षण है, यह विशेषकर पेपर में पूछता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा पशु फ्लैग। अब यदि हम देखें तो इसमें भी क्या होता है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, 104 से 108 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी 40 से 42 सेल्सियस तक पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और यदि हम थोड़ा सा लक्षण और देखें तो इसमें क्या होता है, दांतों से कटकटाहट की आवाज भी आती है और गोबर सख्त व खून से सना हुआ पशु करता है, क्योंकि इसमें पशु का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और वो पतला गोबर करने लगता है। ये सामान्य से लक्षण है। और यदि पशु में यदि रोग तीव्रता से फैल जाए तो 4 से 7 दिन में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि पशु 3 सप्ताह तक भी जीवित रह सकता है। और इसके लिए जो है सबसे अच्छी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन है DGTV। अब इसको क्या बोलेंगे, ड्राइटेड गॉट टिश्यू वैक्सीन, या इसे क्या बोलेंगे GTV या RP टिश्यू कल्चर वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है इसमें उपयोग होती है और यह वैक्सीन एक बार लगने से पशु को 5 साल तक जो है सुरक्षा मिलती है। यदि उपचार की हम बात करें तो कोई इसका विशेष उपचार नहीं है, केवल बचाव ही उपचार है कि रोग लगने से पहले ही हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। रोग फैलने के बाद में पशुओं को बचाना संभव नहीं होता है, लेकिन प्रारंभ में यदि इलाज प्रारंभ कर दिया जाए तो पशु बच सकता है। और यदि हम देखें तो सल्फामेथाजिन का 33.3% जो है घोल हम पशु को अंतःशिरा दे सकते हैं। तो ये हुई अपने पशु फ्लैग की जानकारी। और समय कब, वैक्सीनेशन का समय कब है, जनवरी और फरवरी। अब हम देखेंगे खुरपका मुंहपका, इसको FMD भी बोलते हैं। तो FMD जो है गाय एवं भैंस में ज़्यादा प्रभावित करता है, गाय और भैंस को, और यह वायरस के द्वारा होता है। और इसके लिए कौन सी वैक्सीन है, FMD पॉलीकेट वैक्सीन। और समय क्या है इस लगाने का,
अप्रैल और मई। तो हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे खुरपका मुंहपका के बारे में। तो फुट एंड माउथ डिसीज, इसका अन्य नाम देखें हम तो क्या है, पकवा, खकवा, खौरा, रोड़ा और एप्थस ज्वर। पेपर में ज्यादातर एप्थस ज्वर के बारे में पूछा जाता है कि एप्थस ज्वर किस रोग को कहा जाता है। यदि ये रोग पशुओं में होता है तो कौन कौन से भाग प्रभावित होते हैं? खुर, मुंह, आयन तथा थनों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और छाले बन जाते हैं, और छाले बनने के बाद धीरे से फिर वो जो है घाव का रूप धारण कर लेते हैं। और यह रोग जो है विदेशी पशुओं में काफी प्रभाव दिखाता है, विदेशी पशु इससे काफी प्रभावित होते हैं। लेकिन गाय एवं भैंस के अतिरिक्त भेड़, बकरी एवं सुअर में भी इस रोग का प्रभाव होता है, लेकिन ज्यादातर जो है इस रोग से सुअर प्रभावित होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए कि पशु के शरीर में। अब बात आती है कि भारत में जो है कौन से वायरस के कारण यह रोग फैलता है। तो भारत में एओसी वायरस यानी एओसी वायरस की खोज हुई, और इस वायरस के कारण ही भारत में यह रोग पशुओं में फैलता है। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में कुछ वायरस की खोज भी की, जैसे लोफर और फ्रोस्ट। इन्होंने क्या किया, 1898 में जो है इस वायरस को देखा, एओसी वायरस को देखा। लेकिन फिर इसके बाद में एओ वायरस की खोज भी हुई इसी में। तो 1925 में बेली और कैरे ने इसकी खोज की, और फिर 1926 में सी वायरस की खोज हुई। तो इस तरह से थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। और लक्षण प्रकट होने की क्या अवधि है? गाय एवं भैंस में यदि किसी माध्यम से पशु के शरीर के अंदर ये वायरस चला जाता है तो 1 से 6 दिन में लक्षण अपना दिखाता है, लेकिन सुअरों में ये बहुत कम समय में अपना लक्षण दिखा देता है, 24 से 48 घंटे में ही अपना लक्षण दिखा देता है। अब यदि रोग फैल गया तो पशु में क्या लक्षण रहेंगे? एक तो सबसे पहले पशुओं का शरीर का तापमान बढ़ेगा और उसको बुखार आएगा। फिर जीभ, पैरों के खुरों, आयन थनों पर छाले बनकर फूट जाते हैं। ये सामान्य से लक्षण है। फिर यदि रोग हो जाता है तो उपचार कैसे करें? छाले को फिटकरी से धोएं, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल से 3-3 बार दिन में धोना चाहिए। तो पशु को क्या होता है, आराम मिलता है। और यदि खुर में यदि हम देखें तो खुर में यदि छाले हो जाते हैं तो उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कॉपर सल्फेट या फिनाइल से धोना चाहिए। तो इससे क्या है, पशु को आराम तो मिलता ही है, साथ में पशु के घाव में मक्खी नहीं बैठती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो खुरपका मुंहपका का इलाज किया जाता है, और इसमें खुरिया कुंड का उपयोग भी किया जाता है। खुरिया कुंड में जो है, तो बाकी का हम जब रोग के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें वैक्सीन कब लगवाया जाता है? अप्रैल मई में। वैक्सीन लगवाने का समय कब का है? अप्रैल मई का है। कब का है? अप्रैल और मई का है। अब हम अगला रोग देखेंगे, जहरवाद या लंगड़ी, जिसे BQ के नाम से या ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों में भी कुछ हद तक जो है हानि पहुंचाता है, और इसका कारक जो है क्लास्ट्रीडियम सोबियाई है। इसका जो कारक है क्लास्ट्रीडियम सोबियाई है। और यदि यह रोग होता है तो इसके लिए क्या वैक्सीन है? BQ पॉलीवेलेंट इसके लिए वैक्सीन क्या है? BQ पॉलीवेलेंट फॉर्मलिज्ड एनाकल्चर वैक्सीन। और इसमें टीका लगवाने का समय क्या है? मई जून का समय है। कब लगवाया जाता है इसमें टीका? मई जून में। अब हम थोड़ा सा जो है इस रोग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे हमने बाकी के रोगों के बारे में जानकारी देखे, तो इस रोग का अन्य नाम क्या है? जहरवाद, लंगड़िया, चुरचुरिया, ब्लैक लेग, क्वार्टर ईल, ये सारे नाम इस रोग के हैं। फिर इसके बाद में यह रोग जो है 3 वर्ष की आयु तक के पशुओं में अधिक प्रकोप
होता है या अधिक नुकसान पहुंचाता है। यदि 6 माह से लेकर हम यदि 3 वर्ष तक की आयु के पशु में देखें तो इसका प्रभाव अधिक होता है। और यदि हम देखें तो एक वैज्ञानिक थे नीलकंठ, इन्होंने 1954 में अपनी खोज की और बताया कि ये जो रोग है 85% तक मुंबई, हैदराबाद, मैसूर तथा चेन्नई में, और शेष जो है बचे जो इलाके हैं उसमें 15% जो है यह रोग फैलता है। तो जरूरी नहीं ये रोग जैसे नीलकंठ ने बताए हैं इसी अनुसार से पहले रोग कोई भी क्षेत्र में महामारी के रूप में धारण कर सकता है। फिर जो है यदि हम देखें तो यह रोग के लक्षण यानी इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का होता है। यदि कोई कारण से यदि पशु के शरीर में यदि रोग बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए तो वो 2 से 5 दिन में अपना असर दिखाते हैं, और इसमें जो है 95% जो है मृत्यु दर है। और यदि हम इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है? सूजन आना। मुख्य लक्षण क्या है? सूजन आना। और उस सूजन को यदि हम दबा के देखें, जैसे कंधे पे, घुटने के नीचे, टखने के नीचे सूजन आ जाती है, और सूजन वाले भाग को हम दबाते हैं तो उसमें गैस भरे होने के कारण चटचटाहट की आवाज़ आती है। सबसे पहले जब सूजन आती है तो सूजन गर्म दर्द भरी होती है, लेकिन बाद में जब ठंडी दर्द रहित सूजन होती है। सूजन कहाँ कहाँ पर आती है? मोस्टली जो है गर्दन है, पीठ है, कंधा है और अन्य मांसपेशियों वाले भागों में सूजन आ जाती है। और इस तरह से यदि पशु तीव्र गति से रोग धारण कर ले तो जो है 24 से 72 घंटे में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और यदि हम सूजन वाले भाग को यदि काट कर देखें तो उसमें जो है झागदार खून निकलता है, काले रंग का झागदार खून निकलता है, और उस खून की जो है सड़े मक्खन जैसे बदबू आती है। तो ये सामान्य से लक्षण है। और लेकिन यदि एक बार इसमें जो टीका लगवा दिया जाए तो रोग फैलने से यदि वैक्सीनेशन करवा दिया जाए तो काफ़ी इसमें जो है पशु को रोगों से बचाया जा सकता है। तो ये हमने देखे अभी क्या, जहरबाद या लंगड़िया रोग के बारे में। अब हम देखेंगे टीबी के बारे में। तो टीबी जो है ये सभी पशु में होती है और इसका कारक जो है बैक्टीरिया है, और इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगता है? BCG वैक्सीन लगता है, और यह जो टीका है जन्म के समय पर ही लग जाता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। बाकी के जो बचे रोग है वो पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मेरा समझाने का तरीका, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एग्रीकल्चर से संबंधित अपडेट आपको इस चैनल में हर दिन मिलेंगे और बिल्कुल जानकारी सटीक मिला करेगी। तो आप यदि पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो है मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम है या बाहर के जो होते हैं एग्ज़ाम दूसरे राज्य के, तो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहती है। हर दिन नए नए जानकारी आपको अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।